Hello students, today we are continuing with the second part of the lesson Noble Monkey. तो नोबल मंकी में हमने देखा था कि वो एक नदी के किनारे था, एक पेड़ जो आम का पेड़ था, रसीलेदार फल उससे मिलता था और वो उनको बहुत टेस्टी लगता था कि वो मंकी खुद ही खाना चाहते थे, मतलब वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे। पर एक दिन वो एक पका हुआ आम जो था वो नदी में गिर जाता है और वो बहते हुए एक मछली पकड़ने वाले यानी मछुआरे को, फिशरमैन को मिल जाता है और वो राजा के पास लेके जाता है वो मैंगो। और उसके बाद राजा उनको खा के बहुत टेस्टी लगता है वो मैंगो, तो वो उसे क्या करते हैं, ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जंगल की ओर आ जाते हैं और उन्हें वो जगह भी मिल जाती है जहाँ पे वो पेड़ है, वो खूब सारे मैंगोज़ लगे हैं और वो मंकीज़ को भी देखते हैं खाते हुए। तो उनके जो सिपाही लोग थे, जो कोर्टियर्स थे, उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से उन्होंने अपने जो बो एंड एरो से खूब तीर लगाए मंकियों पे। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। ओके, मंकीज़ किस तरह से अपने आप को बचाते हैं और कैसे उनका जो मंकी है, जो नोबल मंकी है, किस तरह से एक्शन लेता है इस चीज़ पे। तो हम आगे स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स सी, आप ये पिक्चर आप देख सकते हैं किस तरह से ये मंकी जो है, मैंने आपको बताया था लास्ट में कि जो केन से वो इस तरह से आता था, पर केन वो पूरी तरह से वहाँ नहीं पहुँच सकता था। तो उसने कैसे, मंकी ने अपने आप को एक ब्रांच से देखिए पकड़ा है उसने, है ना, देख रहे हैं। और सारे मंकीज़ अपने जो मैंगो ट्री से किस तरह से दूसरी तरफ आ रहे हैं। ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट विद दी lesson. Move quickly, save your lives by vanishing deep into the forest on the other bank, he urged. So, क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन बोल रहा है, ये जो मंकी, जो राजा है, बंदरों का राजा, वो बोल रहा है मूव क्विकली, जल्दी चलो, सेव योर लाइफ्स, अपनी जो जीवन है, अपने लाइफ्स मतलब जीवन, अपने लाइफ को बचाओ। ओके, वैनिशिंग डीप मतलब गायब हो जाओ, कहाँ गायब हो जाओ, वैनिशिंग मतलब गायब, डीप इनटू द फॉरेस्ट मीन्स डीप इनटू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में गायब हो जाओ, ऑन द अदर बैंक, दैट मीन्स अदर बैंक में दूसरी तरफ चले जाते हैं, एक साइड से दूसरे साइड। ही अर्ज्ड, और वो बोलता है, however he soon realized that the river stream was too wide for the others to follow. उसे he soon realized means उसे एहसास होता है, जो बंदरों का जो राजा है उसे महसूस होता है, एहसास होता है कि ये क्या है, जो रिवर स्ट्रीम है, रिवर स्ट्रीम मतलब नदी की जो धारा है बहुत चौड़ी थी। ओके, रिवर स्ट्रीम वॉज टू वाइड मीन्स चौड़ी थी, है ना, फॉर दी अदर्स टू फॉलो, जितने भी बंदर थे उनके लिए ये जो क्रॉस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो रिवर स्ट्रीम, जो नदी की धारा थी, बहुत चौड़ी थी। क्विक एज लाइटनिंग he did something very unusual. Quick as lightning यानी speedily, बहुत जल्दी से उसने क्या किया, he did something, कुछ तो उसने किया, very unusual यानी कुछ अलग किया उसने, बंदरों के राजा ने कुछ अलग किया। अब हम देखते हैं क्या किया। Catching hold of a tall cane with his legs, he swung back to the side where the other monkeys waited. Catching hold of a tall cane with his legs. अपने लेग से, जो पैर से, उसने क्या किया, कैच किया, पकड़ा। ओके, टॉल केन को आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए, ये बड़े से केन को उसने पकड़ा, है ना, ये देखिए, और ये देखिए किस तरह से मंकी सब जा रहे हैं। ओके, अपने लेग से उसने, अपने पैरों से पकड़ा है, पकड़ लिया है ज़ोर से। टॉल केन यानी लंबा जो छड़ी होती है बेत की,
बेत बोला जाता है केन को हिंदी में, उसे पकड़ा है अपने पैर से। ही स्वांग मतलब वो झूलता है, बैक टू द साइड, उसी तरफ वापस आता है, वेयर द अदर मंकीज वेटेड, जहाँ पे दूसरे जो बंदर थे वो इंतज़ार कर रहे थे। देन ही टुक फर्म होल्ड ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, फिर उसने क्या किया, टुक फर्म होल्ड, और फर्म होल्ड मतलब मजबूती से पकड़ा, फर्म मीन्स मजबूती से पकड़ा, ऑफ अ ब्रांच जो टहनी थी किसकी, पेड़ की, उसे मजबूती से उसने पकड़ा। दिस वे ही मेड अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर विद हिज ओन स्ट्रॉन्ग बॉडी, और इसी तरह से ही मेड अ ब्रिज, अब उन्होंने ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल, ओके। जब हम पुल में चढ़ते हैं, आप ट्रेन में जाते होगे, ट्रेन में वहाँ आप क्या देखते हो, ब्रिजेस देखते हैं ना, कहीं पे भी क्रॉसिंग करते हैं तो भी जब हाईवे वगैरह होता है तो कैसा होता है, ब्रिजेस होते हैं क्रॉस करने के लिए। उसी तरह से उसने भी ब्रिज बनाया, पुल बनाया, अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऊपर से उसने ब्रिज बनाया, मतलब नीचे रिवर है और ऊपर वो ब्रिज बना रहा है ना, विद हिज ओन बॉडी, और खुद के स्ट्रॉन्ग बॉडी यानी मजबूत शक्तिशाली शरीर से। द मंकी किंग देन ऑर्डर्ड द monkeys to rush to the other side over his own body, और जो बंदरों का राजा था, ऑर्डर्ड मीन्स क्या किया उसने, आज्ञा दी दूसरे मंकी को, द मंकीज दूसरे मंकी को क्या करने के लिए, टू रश टू दी अदर साइड, तुरंत, रश मीन्स तुरंत उनको दूसरे साइड, दूसरी तरफ जाने के लिए बोला, कैसे, ओवर हिज ओन बॉडी, खुद के शरीर के ऊपर से जाने को बोला। द मंकीज लॉस्ट नो टाइम इन फॉलोइंग हिज कमांड, और जो बंदर थे, लॉस्ट नो टाइम मीन्स बिना समय गवाए उन्होंने क्या किया, इन फॉलोइंग हिज, उसकी आज्ञा का, कमांड मीन्स आदेश जो दिया था उन्होंने, मंकी ने, जो बंदरों के राजा ने, बिना समय गवाए उन्होंने उसे फॉलो किया। मंकी किंग्स बॉडी वॉज बीइंग ट्रैम्पल्ड अपॉन एंड bruised and injured by the rushing hordes of monkeys, but he did not waver. अब क्या होता है, द मंकी किंग्स बॉडी यानी जो बंदरों का राजा जो था, उसका जो शरीर था क्या हो गया था, वॉज बीइंग ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है पैरों तले कुचल के जा रहे थे, मतलब उसने अपनी बॉडी ऐसे रखी थी, आप देख सकते हो पिक्चर में, बॉडी ऐसे रखी, इस तरह से बॉडी है, तो अब सब उनके ऊपर से जा रहे, तो उसको कुचल के जा रहे, ट्रैम्पल्ड मीन्स कुचल के जाना, ओके, पैरों से दबा के जाना। अपॉन एंड ब्रूज्ड, ब्रूज्ड मतलब चोट लग रही थी उनको ना, चोट लगने के कारण त्वचा पर नीला भूरा निशान आता है ना, उसे ब्रूज्ड बोलते हैं। एंड इंजर्ड, चोट खाया, मतलब दैट मीन्स इंजर्ड मीन्स घायल हो गए थे वो बंदर, जब सब उनके ऊपर से जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको चोट लग रही है और वो घायल हो रहे हैं। बाय द रशिंग होर्ड्स ऑफ मंकीज, रशिंग होर्ड्स मीन्स जो बंदर थे सब एक के बाद जा रहे थे, मतलब भागती हुई भीड़, ओके, रशिंग होर्ड्स भागते हुए जा रहे थे, उसको बोलते हैं रशिंग होर्ड्स ऑफ मंकीज, बट ही डिड नॉट वेवर, फिर भी वो डगमगाए नहीं, वेवर मीन्स डगमगाए नहीं, वो बिल्कुल हिले डुले नहीं, अपने मतलब जैसे बॉडी रखी थी वैसे ही रखा, पुल एकदम स्टिफ रखा, और सारे मंकीज उनके ऊपर से जा रहे थे। He kept a tight hold over the cane and the branch till the last monkey landed safely on the other side. He kept a tight hold. उन्होंने क्या किया, जो बंदरों के राजा थे उन्होंने क्या किया, टाइट होल्ड मीन्स मजबूती से पकड़ा हुआ था, किसको, केन को, केन के उसको ज़ोर से पकड़ा हुआ था, और ब्रांच को, दोनों तरफ वो पकड़े हुए थे। टिल द लास्ट मंकी, जब तक आखिरी जो बंदर लैंडेड सेफली यानी सुरक्षित दूसरी तरफ नहीं गए, ओके, तब तक उन्होंने अच्छे से पकड़ा हुआ था मजबूती से। बाय देन ही वॉज बैडली इंजर्ड एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ,
जब लास्ट मंकी चले गए उसके बाद क्या हुआ उनका, ही वॉज बैडली इंजर्ड, बुरी तरह से वो घायल हो चुके थे, इंजर्ड मीन्स घायल, एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ मतलब वो जो भी उनको ताकत थी वो सब चली गई थी उनकी। ही फेल डाउन इन अ swoon, और वो क्या हो गए थे, गिर गए थे। swoon मतलब बेहोश हो गए थे, बेहोशी से वो गिर गए थे। द किंग ऑफ बनारस वॉज वॉचिंग दिस विथ अमेजमेंट, और जो राजा थे बनारस के वो ये सब देख रहे थे, कैसे, आश्चर्य हो गए थे। अमेजमेंट मीन्स आश्चर्यचकित हो गए थे, मतलब सरप्राइज हो जाते हैं ना, अमेजमेंट। ही वॉज टच्ड बाय द ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस ऑफ द ग्रेट मंकी किंग, और वो बहुत टच्ड हो गए थे, मतलब वो बहुत एकदम देख के अचंभित हो गए थे कि बाप रे ये मंकी कैसा है, मतलब उसकी ब्रेवरी मीन्स वीरता देख के, और उसके सैक्रिफाइस मीन्स उसके त्याग को देख के। ओके, जो सैक्रिफाइस करते हैं ना हम किसी के लिए, हम कुछ मीठा होता है तो हम क्या थोड़ा सा हम खाते हैं, थोड़ा उनको देते हैं, अपना सैक्रिफाइस करना। ओके, त्याग करके, ऑफ द ग्रेट मंकी किंग, ग्रेट मीन्स महान बंदरों का राजा। तो उसकी जो वीरता को देख के, उसके त्याग को देख के राजा बहुत अचंभित हो गए थे। He asked his men to stop shooting arrows, और उसने अपने जो आदमियों को बोला कि बस अब शूटिंग एरोज मीन्स जो तीर वो चला रहे थे उसे बंद कर दो। The unconscious monkey king was gently lifted from the bank of the river and placed on a couch near the king of Banaras. जो अनकॉन्शियस मंकी, जो बेहोशी में मंकी था, उसको क्या किया, जेंटली लिफ्टेड, यानी जेंटली लिफ्टेड मतलब धीरे से उसको उठाया। कहाँ से, फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, जो नदी का किनारा था वहाँ से उठाया, और उसे कहाँ रखा, एंड प्लेस्ड ऑन अ काउच मीन्स जो सोफ़ा होता है, दीवान होता है ना, घर में रहता है, उसी तरह से जो राजा के पास रखा हुआ था, नियर द किंग ऑफ बनारस, उनके उधर रखा हुआ था, वहाँ पे बंदर था उसे वहाँ पे लाके रख दिया। द किंग ट्राइड हिज बेस्ट टू रिवाइव द ग्रेट एप, जो किंग थे उन्होंने बहुत कोशिश की बंदर को उठाने की। ओके, जो रिवाइव मीन्स जो ग्रेट पुनर्जीवित बोलते हैं ना, रिवाइव पुनर्जीवित मतलब महान वानर को उठाने की कोशिश की। After a while, the monkey king slowly opened his eyes, और कुछ टाइम बाद, कुछ देर बाद में जो बंदरों का राजा है उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली ना, स्लोली मतलब धीरे धीरे आंखें खोली। Why did you sacrifice your life in this way? तो जब राजा said the king of बनारस के जो राजा हैं उन्होंने बंदर से पूछा कि आपने क्यों त्याग किया, सैक्रिफाइस मीन्स त्याग क्यों किया अपने लाइफ का इस तरह। द मंकीज आर लाइक माई चिल्ड्रन, आई एम देयर चीफ एंड गाइड एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। तो बंदरों के राजा ने क्या बोला, जो बंदर है वो मेरे बच्चों की तरह है, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों की तरह है। आई एम देयर चीफ, और मैं उनका चीफ हूँ, यानी मैं प्रमुख हूँ, मुख्य हूँ। ओके, एंड गाइड मीन्स उनको मार्गदर्शन देता है, उनको सही राह दिखाता है। ओके, एंड इट इज़ माई ड्यूटी मतलब कर्तव्य, मेरा कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट देम मतलब उनको बचाना मेरा कर्तव्य है। दे आर नाउ सेफ एंड आई डाई अ हैप्पी डेथ। दे आर नाउ सेफ मतलब सेफ मीन्स सुरक्षित है, अब ये सुरक्षित है, एंड आई डाई और अब मैं मर सकता हूँ, डाई मीन्स मर सकता हूँ, अ हैप्पी डेथ खुशी से मर सकता हूँ, हैप्पी डेथ मतलब खुशी से अब मैं मर सकता हूँ। आई एम ग्लैड आई कुड डू माई ड्यूटी, वो बोल रहा है मैं खुश हूँ, आई एम ग्लैड मीन्स मैं प्रसन्न हूँ कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। सो सेइंग द ग्रेट एप क्लोज्ड हिज आईज फॉर एवर, और ऐसा कहकर जो ग्रेट एप है, जो महान बंदर जो है, उसने अपनी आंखें
बंद कर ली हमेशा के लिए। आइज़ फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए बंद कर ली, ठीक है, क्लोज कर ली आइज़। क्लोज कर ली आइज़ मतलब हमेशा के लिए, मतलब वो अब मर गए। द किंग ऑफ बनारस नेवर फॉरगॉट द ग्रेट सैक्रिफाइस दैट ही हैड विटनेस्ड। जो किंग ऑफ बनारस है वो नेवर फॉरगेट, वो कभी भी नहीं भूल सकते द ग्रेट सैक्रिफाइस, जो ये महान सैक्रिफाइस, जो ये त्याग है, सैक्रिफाइस मीन्स त्याग, दैट ही हैड विटनेस मतलब देखा। तो वो जो देखा उन्होंने, किंग ऑफ बनारस ने इस तरह का सैक्रिफाइस जो बंदरों के राजा का, वो कभी नहीं भूल सकते थे। ओके चिल्ड्रन, आई होप सो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, दिस वॉज दी second part and now the chapter is been completed. So अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है then you can like my video, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। Till then, take care and bye bye.